नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लेबर कार्ड धारकों के बारे में। दोस्तों, बिहार लेबर कार्ड धारकों को लेकर कुछ नई अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। कुछ बहुत ही अच्छी अपडेट जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट ये निकल के आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे जो है बिहार लेबर कार्ड धारकों को जो है नई नई योजनाओं से जोड़ा जाने वाला है। कुछ नई योजनाओं में जो है उनको सम्मिलित किया जाने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो उनको नई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। कौन सी योजनाओं में जोड़ा जाएगा इसके बारे में हम आपको जो है आगे जानकारी देंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो 24 जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम भी लगाया जा रहा है। ये सिंगल विंडो क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, सब कुछ हम आपको जो है आगे बताने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लेबर कार्ड धारक थे जिनको 3000 रुपए का जो है किस्त दिया गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि यहाँ पे जो है आप लोगों को चिकित्सा मद में जो है आप लोगों का 3000 रुपया दिया जा रहा है जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि सर हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमें पैसा मिला है या नहीं मिला है, या फिर जो है बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमें पैसा दिया गया या नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सर हमारे पास जो है लेबर कार्ड है लेकिन हमें जो है पैसा नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जो लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिस लिस्ट के मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे पैसा दिया गया या नहीं दिया गया है, आपका पैसा लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर इस लिस्ट में नाम होता है तो आपको जो यहाँ पे पैसा मिला होगा या फिर मिलने वाला होगा। अगर इस लिस्ट में नाम नहीं होता है तो आपको जो यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको जो हम पूरी अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम आपको जानकारी देते हैं कि ये सिंगल विंडो सिस्टम है क्या और किस प्रकार से ये लागू होने वाला है, कहाँ ये लागू होने वाला है, सब कुछ हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे पास जो एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे बताया गया 1 अप्रैल से कामगारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो ये सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने वाला है, ये जो है 1 अप्रैल से आप लोगों का लागू हो जाएगा। और लगभग जो है 24 जिलों में अभी फिलहाल जो है ये लागू होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे जो है सभी जिलों में इसको लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया राज्य के कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए 24 जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम की तैयारी पूरी हो गई है। शेष 14 जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में प्रगति है और इस माह के अंत तक इसे पूरा होने का संभावना है। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो है यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम अभी जो है फिलहाल 24 जिलों में लगाया गया है। 24 जिलों में जो है 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और बाकी जो 14 जिले हैं उसमें भी जो है व्यवस्था शुरू जल्द ही हो जाएगी क्योंकि वहां पर भी काम चल रहा है। अब ये सिंगल विंडो सिस्टम है क्या और किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलने वाला है, इसको हम आपको जो है शॉर्टकट में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जगह आप लोगों का जो है ऐसा काउंटर बनाया जाएगा जिस काउंटर की मदद से आपका जितना भी यहाँ पे लेबर कार्ड से रिलेटेड काम होता है, जितना भी योजना का लाभ लेना होता है, सभी योजनाओं का लाभ जो है एक ही काउंटर पे आपको मिल जाएगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं, रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर किसी योजना का आप जो है फॉर्म भर कर देना चाहते हैं, किसी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो सभी काम जो है आप लोगों का एक ही जगह पे होने वाला है। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों को जो श्रम संसाधन विभाग की जो आप लोगों का ऑफिस है वहां पे जाना होता है। वहां पे भी आप लोगों को जो है 4-5 जगहों पे जाना होता है। उसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पे आवेदन होता है। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम आने के बाद आप लोगों का जो है इस परेशानी का हल हो जाएगा और आपको जो एक ही जगह पे सभी लाभ मिलेगा। सभी प्रकार की जो लेबर कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे काम होगा एक ही जगह पे आप लोगों का होने वाला है। तो ये जो है आप लोगों का सिंगल विंडो सिस्टम है और इस प्रकार से आप लोगों का काम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिंगल विंडो के साथ साथ एक और जो यहाँ पे नई योजना जोड़ी गई है। आप लोग जानते होंगे कि आयुष्मान भारत करके जो है यहाँ पे आप लोगों का एक योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको जो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे हेल्थ के लिए जो यहाँ पे पैसा दिया जाता है। यानी अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उनको जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है भारत सरकार के द्वारा होता है। तो उसी योजना से जो है श्रमिकों को भी जोड़ा जाएगा। यानी कि जितने भी श्रमिक है सभी को जो है उस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर श्रमिक को पहले से लाभ नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आयुष्मान भारत में उनका जो है नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उनके पास अगर लेबर कार्ड है तो ऑटोमेटिकली जो है उनका नाम जुट जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी आयुष्मान भारत में आप किसी भी प्रकार से अपना नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। जो भी भारत सरकार ने यहाँ पे लिस्ट जारी किया है उसी लिस्ट के लोग जो है यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो उसी में जो है यहाँ पे श्रमिक का बहुत सारे लोगों का जो है नाम छूट चुका था। तो इसीलिए जो है लेबर कार्ड धारकों के लिए जो है ये नई योजना लाई गई है कि जितने भी लेबर हैं सभी को जो है आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही यहाँ पे जो है लाभ हो सकता है सभी श्रमिकों को। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का जो है अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को जो चिकित्सा मद दिया गया था, यानी 3000 रुपए का आप लोगों को जो राशि दिया गया था वो आप लोगों को मिला है या नहीं, ये आपको किस प्रकार से चेक करना है। अगर आपको जो पैसा अभी तक नहीं मिला है तो किस प्रकार से आपको चेक करना है कि आपका पैसा
मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे लिस्ट चेक करना होगा, किस प्रकार से देखना होगा कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। इस लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आपको टाइप करना है BOCW-Bihar.in। जैसे आप ये टाइप करते हैं, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो इस वेबसाइट पे चले आना है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं YTRC.in, या फिर आपको जो गूगल में टाइप करना है बिहार लेबर कार्ड YTRC। जैसे आप YTRC लिखकर टाइप कीजिएगा, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप जो वहाँ से भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है रीड मोर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे ओपन होकर चला आता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अनुमंडल कौन सा पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिला अलग होता है और अनुमंडल आप लोगों का अलग होता है। एक अनुमंडल में बहुत सारे जिले जो यहाँ पे आते हैं, तो आपको जो यहाँ पे अनुमंडल वाइज ही लिस्ट जारी किया गया है, तो अनुमंडल आपका पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो अनुमंडल है वो मुंगेर पड़ता है, यानी कि लखीसराय, यहाँ पे जम्मू, ये सभी जो है यहाँ पे शेखपुरा, ये सभी का जो यहाँ अनुमंडल है ये जो है आप लोगों का जमुई पड़ता है। तो जमुई अनुमंडल का आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ऊपर में आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ तिरहुत डिवीजन, यानी कि तिरहुत के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एनुअल मेडिकल असिस्टेंट जो पैसा मिलता है उसका जो यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को जारी कर दिया गया है। उसके बाद तिरहुत का जो है डिवीजन 4 में आप लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तिरहुत का डिवीजन 3 में जो है आप लोग लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग डिवीजन का यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब मान लीजिए दोस्तों हमारा जो डिवीजन है वो मुंगेर है, तो आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आपको जो देख सकते हैं कि पटना डिवीजन भी मिल रहा है, पटना डिवीजन 4, पटना डिवीजन 3, इस प्रकार से जो है पटना का सभी डिवीजन का आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जो यहाँ पे मुंगेर पड़ता है, तो मुंगेर में डिवीजन 4, डिवीजन 3, इस प्रकार से हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि 4 डिवीजन यहाँ पे होते हैं, तो चारों डिवीजन का आपको जो है चेक कर लेना है। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि हमारा जो है 4th डिवीजन में पड़ता है, तो आपको करना क्या, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको जो एक PDF ओपन होकर चलाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कौन सा डिवीजन पर और कितना नंबर डिवीजन में आपका पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता रहेगा तो आप जो है बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक जो है बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट आप लोगों का ओपन होकर चलाया है। लगभग जो है 182 पेज का आप लोगों का जो ये PDF ओपन होकर चलाया है, यानी कि 182 पेज में जितना भी नाम होगा सभी को जो यहाँ पे पैसा दिया गया होगा। अब पैसा किस अकाउंट में दिया गया होगा ये भी आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, यानी सब कुछ आप जो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा जो इतना लंबा लिस्ट है तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप अपने फोन में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो एक फाइंड का ऑप्शन दिखेगा, एक जो है आप लोगों को कुछ इस प्रकार से में दिखेगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है या फिर जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मान लीजिए कि हम जो यहाँ पे करते हैं, अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो Ctrl+F आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, या फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। तो मुझे जो है नाम पता है तो मैं जो यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे नाम टाइप किया तो यहाँ पे जो है 7 रिजल्ट दिखा रहा है, यानी 7 लोगों का जो ये नाम है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इनके जो है पिताजी का नाम है, नहीं मेरा जो यहाँ पे लेबर है उन्हीं का जो है नाम है। तो यहाँ पे मैं जो है देख लेता हूँ, तो सेकंड में भी जो है इनका पिताजी का नाम है। तो फिर मैं थर्ड चेक कर लेता हूँ, तो थर्ड में आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैंने जो चेक किया है उनका नाम जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि उनका जो है आप पिताजी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनका जो यहाँ पे जिला और यहाँ पे उनका जो ब्लॉक पड़ता है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उनका पंचायत दिखाई दे रहा है, उनका किस अकाउंट में पैसा गया उस अकाउंट का जो है लास्ट 4 डिजिट जो होता है, 4 नंबर जो अंतिम का होता है वो आपको जो यहाँ पे शो कर देगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस अकाउंट में जो ये जो है 3000 रुपया मिला है, ये किस अकाउंट में आप लोगों का क्रेडिट हुआ है, उसके बारे में भी आप जो यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर 2-3 अकाउंट है आपके पास तो आप चेक कर सकते हैं कि किस अकाउंट का जो है लास्ट में ये सारा नंबर होगा, यानी कि 1296 जो नंबर होगा ये किस अकाउंट में होगा, उसी अकाउंट में आप लोग का जो है पैसा गया होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, आपको जो है बहुत ही आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जिनका भी जो है दोस्तों यहाँ पे नाम रहेगा, मान लीजिए कि इनका नाम है तो इनको जो है 3000 रुपया मिल चुका है, जिनका नहीं मिला है उनका जो इस लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको जो चेक कर लेना है लिस्ट, अगर आपका नाम इसमें होगा तो आपको जो यहाँ पे पैसा मिल चुका होगा। आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो आप जो यहाँ से अपने अकाउंट नंबर से मिला सकते हैं कि किस अकाउंट में आप लोगों का पैसा गया है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्तों की यहाँ पे लिस्ट जारी
जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें जो पैसा दिया ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी पैसा यहाँ पे दिया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 5500 रुपया जो है आप लोगों को लेबर कार्ड में दिया जाता है। 5500 रुपया सालाना दिया जाता है, चिकित्सा मद जोड़कर और भी कुछ कुछ मदों में जो है आप लोगों को पैसा दिया जाता है। तो सब मिलाकर जो है 5500 रुपया आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें कि 3000 रुपया 19-20 में दिया जा चुका है और बाकी का पैसा जल्द ही यहाँ पे जो लेबर कार्ड धारकों को मिलने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो कुछ अपडेट निकल के आ रही थी लेबर कार्ड धारकों के बारे में। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लेबर कार्ड धारकों के लिए जो कुछ नई अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है और किस प्रकार से आप लोगों को जो है नई नई योजनाओं से जोड़ा जाएगा और किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो चिकित्सा मद है वो मिला है या नहीं मिला है, आपको पैसा दिया गया है या नहीं दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।